यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड फरवरी जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड्स के। तो आज हम इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है फैसल स्टडी पॉइंट्स, इस चैनल पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो कि मैथमेटिक्स और साइंस, हिंदी इंग्लिश सभी के लिए चलेगी और आपको डेली यहाँ पे क्लासेस मिलेगी और डायरेक्ट एग्ज़ाम बेस्ड एमसीक्यू ही यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है, तो सभी लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ही अच्छे से समझे, पॉइंट टू पॉइंट समझे जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इसी के साथ साथ हमने सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश के सामने डायरेक्ट उसी का हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की आज एक क्लास स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि बर्फ का पिघलना, सेकेंड ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, और ऑप्शन सी है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, ऑप्शन डी है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी कि कांच का टूट जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, सी, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई विच लॉ, या रासायनिक समीकरण को किस नियम को संतुष्ट करने के लिए संतुलित किया जाता है। ऑप्शन गिवन है एज यूजुअल। ऑप्शन ए यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हिंदी में है स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हिंदी में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि बहु अनुपात का नियम, और लास्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर यहाँ तक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे हम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिंक की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। क्लियर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो ये यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है ये बताना है हमें किस टाइप की रिएक्शन है। CaO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस H2 यानी कि जल है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना है CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी कि अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो नीचे ये 4 इक्वेशन दी हुई है इनमें बैलेंस कौन सी है इक्वेशन, वो बताना है हमें इस क्वेश्चन में। बेसिकली निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। पहला है ऑप्शन H2 प्लस O2, दोनों को ने रिएक्ट करा तो जल फॉर्म हो गया। सेकंड ऑप्शन 2H2 प्लस O2, तो इन दोनों के मिलने से 2H2O बना। ऑप्शन सी है H2 प्लस O2, इन दोनों के मिलने से H2O2 बना। ऑप्शन डी है 4H प्लस का O2, दोनों की जैसे रिएक्ट हुआ तो 2H2O ये फॉर्म हो गया। तो आपको अब ये बताना है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है, वो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें जो है ना ऑप्शन बी राइट आंसर है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पे 2H2 यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में करेंगे तो 4 तो H है इधर, और 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी हमारे 4 ही हाइड्रोजन होना चाहिए और 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई तो देखो 2 जा 4 हाइड्रोजन,
और ये 2 यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा तो 2 ऑक्सीजन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ओनली, और ऑप्शन बी है वाटर ओनली, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ यानी कि दोनों, और कार्बन डाइऑक्साइड है लास्ट ऑप्शन कि इन सब की इनमें से किस चीज़ की इसमें ज़रूरत होगी रस्टिंग ऑफ आयरन में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन राइट होगा इसका ओनली वाटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सामने हिंदी में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन बी है गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की प्राप्ति। ऑप्शन सी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऑप्शन डी में होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन की प्राप्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7th का बी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कब होगा? जब इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शंस, रिएक्शन लिखी हुई है CuO प्लस H2, दोनों ने रिएक्ट किया तो Cu प्लस H2O फॉर्म हो गया। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकर्णित हुआ है? ठीक, तो चलिए पहला ऑप्शन है CuO जिसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, H2 यानी कि हाइड्रोजन है, कॉपर है, और लास्ट ऑप्शन में पानी यानी कि जल का फॉर्मूला है H2O। तो कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर ऑक्साइड इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीज हीट, किस टाइप की जो रिएक्शन है वो हीट को रिलीज करती है? कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा छोड़ती है? ऑप्शन ए एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन बी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। और ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। एंड ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी कि अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, सबसे पहले आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी वो हीट को रिलीज करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी में पढ़ देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी वाइट, और ऑप्शन डी लास्ट में है ब्राउन यानी कि भूरा। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? कमेंट करिए और जल्दी से ऑप्शन अपना लिखिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, नीला होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो होता है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन सी है कोरोजन यानी कि क्षरण, और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त ये सभी के सभी जो ऊपर तीनों हैं ये सारे के सारे ही रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जाम्पल है या नहीं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, क्लियर। रस्टिंग ऑफ आयरन के ये सभी एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ऑप्शन पढ़िए जल्दी, इसमें ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए? जल्दी से बताइए आप, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? जल्दी से चलिए। अच्छा, इन लास्ट दो में से बताइए, सी और डी, ऊपर वाले स्किप करते हैं, इन दो में से इसका आंसर होगा विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका आंसर सही है कार्बन डाइऑक्साइड, सी। व्हाट इज कोरोजन, शन अक्षारण क्या है? इस क्वेश्चन में वैसे तो आंसर पर टिक लगा हुआ है पहले ही, चलिए फिर भी पढ़ते हैं। ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर्स यानी कि हवा व नमी द्वारा धातुओं का नष्ट होना। ऑप्शन बी में मेल्टिंग ऑफ मेटल्स हो गया, ऑप्शन सी में बॉइलिंग ऑफ मेटल्स, और ऑप्शन डी है ब्रेकिंग ऑफ मेटल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, इसमें लगा हुआ है ए या इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी में कौन सी अभिक्रिया प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन होगी जल के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑप्शन बी है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट 2 जगह
अलग अलग विभाजित हो जाएगा, यानी कि CO प्लस CO2 में। और ऑप्शन सी है NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। ऑप्शन डी है जब जिंक की रिएक्शन HCl से होगी तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ऑप्शन ए है, सभी को पता होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल के साथ होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर यहाँ तक का? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे 4 रिएक्शन लिखी हुई है, इनमें यह बताना है कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन ए AgNO3 प्लस NaCl की जैसी रिएक्शन होगी तो AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। ऑप्शन बी में जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से होगी तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की जैसी रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लास्ट ऑप्शन है Fe प्लस S, तो इन दोनों से मिलकर बन गया है FeS। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए? ठीक, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, ये अपने से कम रिएक्टिव जो भी होगा एलिमेंट उसे वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे ही देखो Zn ने Cu को यहाँ से डिस्प्लेस किया और इसकी जगह खुद आया यहाँ पे, तो ZnSO4 बना और ये Cu बाहर निकल गया यहाँ पे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। किस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन बी है एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऑप्शन सी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एंड ऑप्शन डी है रिडक्शन रिएक्शंस अवकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 17, व्हाट इज रिडक्शन। अवकरण यानी कि रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है गेन ऑफ वाटर। और लास्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, जिंक है, लास्ट ऑप्शन है सोडियम। कौन सी इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी रिएक्शन है? तो जल्दी से आंसर करेंगे हम इसका। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी कि कंकाल रासायनिक समीकरण क्या होता है? ऑप्शन ए बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी या आयनिक इक्वेशन होगी। लास्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूलर इक्वेशन होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, कौन सा होगा इन दोनों में से? अनबैलेंस्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। कौन सी? कंकाल रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है यानी कि असंतुलन समीकरण। क्लियर? और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है NaOH प्लस का HCl, दोनों के मिलने से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल बना। बी ऑप्शन है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन होगी तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना। और सी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल इन दोनों की रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। लास्ट ऑप्शन है आयरन की जब रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट से तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना। इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ये होमवर्क है आपका। देखते हैं कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स, कितनी अब तक आपकी तैयारी हुई है साइंस की कि पहले ही चैप्टर का एक क्वेश्चन का आंसर कितने सही बता पाते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब की बार जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर की। MCQ मिलेंगे, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे, एग्जाम बेस्ट मिलेंगे। ठीक, थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।